Good morning, all of you. Welcome to my classes, all of you. आज हम स्टूडेंट्स, जैसा कि लिखा हुआ है, एसिड एंड बेस अम्ल क्षार पर डिस्कस करेंगे। कैसे हंस रहे हो भाई? तो स्टूडेंट्स जानेंगे कि एसिड एंड बेस क्या होते हैं। पहले हमने लेक्चर कई लिए हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री वाला, जिस पर आपने देखा भी होगा। आपको पता है, माय नेम इज एसएस राजपूत। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब पर एसिड एंड बेस। चलो देरी न करते हुए आगे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अम्ल एवं क्षार के बारे में बात करते हैं तो जो कंपाउंड्स होते हैं, पहले इसकी थ्योरी है थोड़ी सी, मैं समझाता हूँ, आप उसको बाद में लिख लेना। मैं बोल रहा हूँ जैसे, देखिए कुछ कंपाउंड होते हैं जिनको केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर 3 टाइपों में डिवाइड किया गया है: अम्ल, क्षार एंड लवण। 3 हो गए। तो यहाँ पर मैं आज एसिड एंड बेस पर बात करूँगा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें लवण की बात कर लेंगे पूरे लेक्चर में। तो यहाँ है, चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले एसिड की बात करते हैं। हेडिंग लगा लें, दिख रहा होगा आपको यहाँ से, अम्ल, इसको एसिड बोलते हैं। हेडिंग लगा ली हमने। अब बात आती है कि एसिड की परिभाषा कई वैज्ञानिकों ने अपने कॉन्सेप्ट समझाते हुए दी थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या बताया। तो वैज्ञानिकों ने क्या बताया, साधारण तरह तो हम कह सकते हैं कि अम्ल की परिभाषा क्या है कि वे पदार्थ यहाँ जो विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, वो एसिड हैं। जो OH- देते हैं वो क्षार है। परंतु कुछ वैज्ञानिक थे जैसे लुईस, बॉर्नस्टाइन, लोरी एंड आरेनियस। ये 3 जो अवधारणा है एसिड बेस को समझाने की बड़ी इम्पोर्टेंट अवधारणा है। पहले लुईस कॉन्सेप्ट एसिड बेस थ्योरी को समझाती है। आरेनियस थ्योरी एसिड बेस को समझाती है। बॉर्नस्टाइन, लोरी जो 2 वैज्ञानिक थे, ये भी एसिड एंड बेस की थ्योरी को समझाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल तरीका से अम्ल एंड बेस पर। तो देखिए सिंपल तरीका से, वे पदार्थ जो एक्वस मीडियम होता है, जो जलीय विलयन, हिंदी में लिख सकते हैं जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। चलो यहाँ लिख देते हैं, आयन नहीं दिख रहा होगा तो, देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक। अच्छा, इसके जस्ट जैसे एग्जाम्पल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH, KNO, पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रिक अम्ल, NO3, KNO3, जिसको नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट भी बोलते हैं। ये क्या है? अम्ल है। जैसे मैंने कही कि सब HCl है, इस जब HCl को जब मैं तोड़ता हूँ तो H+ में और ये किसमें, Cl- में टूटेगा। इसी प्रकार से अगर मैं CH3 को तोड़ता हूँ, CH3COOH को तोड़ता हूँ,
तो CH3COO माइनस ब्रेक किया, H प्लस बना। इसी प्रकार से K प्लस बन जाएगा, NO3 माइनस बन जाएगा। जैसे मैंने बोला आपके सामने है जी, लिखा हुआ है KNO3 COO माइनस प्लस H प्लस। तो अब सीधी सी बात है कि जो विलयन में क्या दे रहे हैं, H प्लस आयन दे रहे हैं, वे क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। इतनी बात समझ गए आप? तो आगे बढ़ें। इसके साथ साथ मैं और भी बात करता हूं। यहाँ पर कुछ अवधारणा है, संकल्प है, संकल्पना बोले इनको हम, कॉन्सेप्ट। समझ गए आप? प्रेस करें। तो भाई आगे क्या बात है, दो सिद्धांत हैं जो कि आप समझ रहे हैं। जैसे कि लिखा है आर्यनियस का सिद्धांत, ब्रोंस्टेड एंड लोरी सिद्धांत, जो कि अम्ल क्षार की क्या देते हैं, परिभाषा या सिद्धांत को समझाते हैं। जैसे आर्यनियस का सिद्धांत है, ये केवल 1887 में दिया था इसने। ये केवल जल में विलेय यौगिकों के लिए सत्य है। यानी कि इसने ये नहीं बताया था कि कोई ठोस है वो बाहर है, जैसे ये ठोस है, ये अम्लीय है क्षारीय, अभी नहीं पता चल रहा है इसको। और जब इसने केवल किस में बताया, केवल जल में, कि जो जल में घुल जाएगा वो H प्लस दे रहा है या OH माइनस दे रहा है, उसके आधार पर ये आर्यनियस ने ये सिद्धांत दिया था। इसकी भी कुछ कमियां रह गई थी, तो इसको समझाने के लिए फिर ब्रोंस्टेड एंड लोरी सिद्धांत आया। ये सिद्धांत 1923 में दिया था। इसके अनुसार, ब्रोंस्टेड एंड लोरी के सिद्धांत के अनुसार इसने क्या कहा था कि अम्ल हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो दूसरों को प्रोटॉन दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दूसरों को प्रोटॉन दे सकते हैं। और क्षार क्या होंगे? जो पदार्थ दूसरों से या प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। जैसे मैंने लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं उसको कि क्षार क्या है, जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाएंगे, जो प्रोटॉन दूसरों को देते हैं वो अम्ल कहलाएंगे। अब बात आती है कि HCl, जैसे फॉर एग्जांपल HCl को जल में घोलने पर, HCl को जल में घोलने पर जल को H प्लस आयन प्रदान करते हैं। जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, जल लेंगे, उसमें जब डालेंगे तो उसमें जो H प्लस आयन है वो जल को क्या करेंगे? प्रदान करेंगे। तो भाई प्रदान करेंगे तो H प्लस आयन दिया उसने, तो वो कैसा होगा? एसिड यानी अम्लीय होगा। जल में है उसको मिलाएंगे HCl को, तो वो भी कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा जल, H प्लस आयन देने के कारण। ये सारे लैब में देखते हैं हम लोग। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई। तो कुछ प्रॉपर्टीज है, करेक्टर हैं। जैसे एसिड के क्या करेक्टर है, जैसे बताया आपको कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार है स्वाद में कड़वे होते हैं, अम्ल है जो नील लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, क्षार है जो क्षार जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं। बढ़िया से पढ़ो भाई, अच्छी रैंक, अच्छी % बनाओ। देखो कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर इसका और एग्जाम्पल वैसे रिएक्शन करके बताओ। तो देखो भाई कैसे, HCl को जल में घोलने पर, HCl है, जल में घोलो इसको, तो देखो HCl है, देखो H3O प्लस Cl माइनस। समझ रहे हैं बात? देखो ध्यान से कि दो H तो ये थी पहले, एक H इसने HCl ने जल में घोलने पर इसको दे दी था, H3O बन गया, Cl बचा, तो ये कैसा हो गया? अम्लीय हो गया। तो एक प्रोटॉन दिया उसने, प्रोटॉन देने पर क्या बन गया? अम्लीय हो गया। ठीक भाई, इस प्रकार से। अब बात करते हैं अम्लों के गुण की। अम्लों के गुण बहुत सिंपल है ये। अम्लों के गुण आपने पहले भी पढ़े होंगे, शायद किसी ने पढ़ाया होगा, टीचर्स ने आपके ने। करेक्टर ऑफ एसिड नंबर 1, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं।
टेस्ट का कैसा होता है? श्योर होता है। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है भाई। दूसरा लिख सकते हैं आप आराम से, स्वाद में खट्टे होते हैं, बिल्कुल। फिर धातुओं से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल क्या करते हैं? धातुओं से रिएक्शन कराने पर हाइड्रोजन गैस देते हैं। 2 पॉइंट याद हो गए आपको। थर्ड भी लिख सकते हैं आप आराम से। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नोट लगा लो, ट्रिक है मेरे पास। अनिल अ फोर अम्ल है, न फोर नीला, ल फोर लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ऐसे अनिल रूप में आपको ये याद रखना है। ठीक है भाई, खुश। फिर बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अम्ल क्षार व लवणों से अभिक्रिया करके, अम्ल व क्षार से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैसे बात करें? अम्ल मैंने HCl ले लिया, क्षार मान लो मैंने NaOH ले लिया। ये आपका क्या हो गया? अम्ल हो गया। ये आपका क्षार हो गया। अब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो NaCl ये लवण है जिसको नमक बोलते हैं। बचा क्या आपका? ये वाला H2O बचा, जिसको पता है आप क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं, है ना? इतनी बात समझ गए आप? समझ गए आप इतनी बात? बिल्कुल समझ गए होंगे भाई। इतनी बात तो आप लोग बहुत समझ लिया। अब 5 पॉइंट की बात करते हैं। ये रिएक्शन आपको पता चल गई, बढ़िया है, समझ गए। अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ भी अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं। किसके? धातु ऑक्साइडों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं अम्ल। लिख दूं मैं आपको, अगर नहीं समझे तो लिख सकते हैं। धातु यहाँ लिखते हैं पहले ऐसे, अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ, अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल देते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मेरी भाषा के हिसाब से लिख लेना। अगर बोर्ड पे नहीं समझ रहा है ढंग से तो आप अम्ल जलीय विलयन में विद्युत का सुचालक होते हैं भैया जी। अम्ल जलीय विलयन में विद्युत का सुचालक होते हैं। इनमें लाइट बह जाती है, ठीक। और लिखा दें आपके लिए, अम्लों का जो pH मान है वो 7 से कम होता है।
अम्लों का यहाँ से दिख रहा होगा, लग रहा है मुझको आपको, तो यहाँ 6 पॉइंट लिख लो। 7 पॉइंट, 6 पॉइंट नहीं दिख रहा है आपको, लिख सकते अम्ल जलीय विलयन में विद्युत का सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत का सुचालक होते हैं। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको बिल्कुल। अब 7 पॉइंट की बात करते हैं। 7 पॉइंट की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि अम्लों का पीएच पीएच 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। समझ गए बातें? बिल्कुल। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अंदल समझ गए होंगे आप, अंदल क्या है? अम्ल नीले नोट्स पत्र को लाल कर देते हैं। अगर आप नई नोट्स बना पाते हैं तो आप उसको प्रेस करके भी लिख मतलब वीडियो कैसे पॉज करेंगे, बंद हो जाएगी, आप उसको पर रिकॉर्डिंग रहेगी यूट्यूब पर। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये डिलीट हो जाएगी, आप पढ़ सकते हैं आराम से, है ना। इसको भी प्रेस कर दें। अब बात करते हैं क्षारों के गुण। किसके? क्षारों के गुण। क्षारों के गुण, क्षारकों के गुण। देखो भाई, कुछ तो ऐसी बात है कि क्षारक तो मैंने बता दी, वैसे कहते किसे हैं आपको पता है कि जो OH- देते हैं वो क्षार कहलाते हैं, जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ठीक है, ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। अब गुण की बात करते हैं। आवाज़ आ रही होगी आपके पास। तो देखिए, नंबर 1 गुण की बात करें कि सभी क्षार अम्लों से क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं। सभी क्षार अम्लों से क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं। उदासीन हो जाते हैं। जल व लवण बनाते हैं। जल व लवण बनाते हैं। ठीक है भाई। अब ऐसे रिएक्शन देख सकते हैं, वैसे अभी तो मैंने कराई हुई थी, वो तो दोनों के साथ ही आएगी। NaOH इसके साथ ये NaCl लवण बना दिया इसने, और ये आपका है जल H2O, ये बना दिया। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये भी बात लिख सकते हैं आप। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल कैसे होते थे? खट्टे होते थे। अब बात करते हैं फिर नेक्स्ट, विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, तो विद्युत अपघट्य भी होते हैं भाई। क्षार धातुओं से धातुओं से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे वो दे रहे थे, अम्ल भी तो दे रहे थे, हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बात करें फिर। अधातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। अब कौन से की बात कर रहा है? धातु ऑक्साइडों के साथ। अधातु ऑक्साइडों के साथ
के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। बहुत सारे करैक्टर हैं इनके, ऐसी बात नहीं है ना। इतनी बात समझ गए आप, बिल्कुल समझ गए होंगे लगता है मुझको। एक नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लिख सके तो आप छालन, छपुर क्षार लाल न पुर नीला। क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। समझ गए बात को? नेक्स्ट लिखेंगे, क्षार का पीएच मान, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। तो आपकी बात समझ गए होंगे बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रबल अम्ल प्रबल क्षारों की बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। जो लेक्चर नंबर 2 है, फर्स्ट करा दिया, सेकंड करा दिया, थर्ड है जी, थर्ड आने वाला है। तो लेक्चर एंड करते हैं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।